Hello my dear students, so today I am going to discuss about ionization of weak acid and base। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड बेस। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग सबसे पहले वीक एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग वीक एसिड के हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और फिर उसके पीएच के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सिमिलरली हम लोग बेस के आयोनाइजेशन कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बेस का हम लोग OH के कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे एंड देन POH को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बच्चों एसिड से स्टार्ट करते हैं। एसिड में फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बच्चों आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करेंगे? Ka से। ठीक है, अच्छा बच्चों मान लेते हैं कि लेटस कंसीडर ए वीक एसिड। हम लोग एक वीक एसिड मान लेते हैं बच्चों Ha। ये हमारा एक वीक एसिड है। तो Ha कैसे डिसोसिएट करेगा बच्चों? इट विल डिसोसिएट एंड गिव्स H+ एंड A-। क्लियर बच्चों, इस Ha के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग या आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट कर रहे हैं? Ka से। K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और A जो बच्चों यहाँ लगाए हैं एसिड के लिए लगा हुआ है। यह एसिड के आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, इनिशियली जब बच्चों रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय हम मान लेते हैं कि इस एसिड का कंसंट्रेशन C है, प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं। एट इक्विलिब्रियम बच्चों, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? मान लो बच्चों इसका कुछ पार्ट टूट के अलग हो गया, अल्फा पार्ट डिसोसिएट हो गया। बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने आपको बताया था कि एक मोल में से जितना मोल टूटकर अलग हो जाता है ना उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। तो एक मोल से सपोज करो अगर अल्फा टूट रहा है तो C मोल से कितना टूटेगा? C अल्फा। तो C अल्फा तो डिसोसिएट हो जाएगा, तो बचेगा इक्विलिब्रियम पर कितना? C अल्फा। और ये C अल्फा और C अल्फा H+ और A- का कंसंट्रेशन आएगा अकॉर्डिंग टू स्टाइक्योमेट्रिक। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पर बच्चों हमारा एसिड का इतना कंसंट्रेशन आ गया, H+ का ये कंसंट्रेशन है और A- का ये कंसंट्रेशन है। अब बच्चों हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन आपने पढ़ा है बच्चों, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या पढ़ा है आपने बच्चों? याद करो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमको निकल जाएगा Ka का वैल्यू। यहाँ H+ का वैल्यू बच्चों क्या है? C अल्फा अपॉन, यहाँ से अगर मैं C को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा बच्चों? 1 - अल्फा आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको यहाँ बच्चों सॉल्व करते हैं। तो K क्या हो जाएगा? C² अल्फा² अपॉन C इंटू में 1 - अल्फा। यहाँ बच्चों एक C से एक C कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा K का डेरिवेशन हो जाएगा C अल्फा² अपॉन 1 - अल्फा। अच्छा बच्चों, हमारा ये जो एसिड है यह तो एक वीक एसिड है और वीक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है बच्चों बहुत कम होता है। तो आप यहाँ से इस अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो बच्चों। इस अल्फा का जो वैल्यू है इस 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, सो अल्फा इज नेग्लेक्टेड। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको नेग्लेक्ट यहाँ से करूँगा तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड क्या हो जाएगा? C अल्फा²। अच्छा, यहाँ से बच्चों हम अल्फा को फाइंड आउट कर सकते हैं। अल्फा इजकल टू क्या हो जाएगा? K अपॉन C का क्या हो जाएगा बच्चों? रूट हो जाएगा। बच्चों इस तरह से हम लोग वीक एसिड के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आसानी से क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों किसी भी वीक एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालने का आपके पास डेरिवेशन आ गया। K इजकल टू क्या आ गया? C अल्फा²। और इससे आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को भी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। तो एसिड का एक मैंने क्या फाइंड आउट किया? एक आयोनाइजेशन कांस्टेंट। दूसरा बच्चों हम एसिड के इस H+ कंसंट्रेशन के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर H+ का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या है? यहाँ पर देखो C अल्फा है। चलो इसको यहाँ समझाते हैं बच्चों। फर्स्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सेकेंड में बच्चों मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड। ये बच्चों कैसे निकलेगा? यहाँ से बच्चों ये डाटा हमको आ जाएगा।
यहाँ से बच्चों देखो H प्लस का कंसंट्रेशन क्या है, C अल्फ़ा है, ठीक है। तो यहाँ से C और अल्फ़ा का वैल्यू तो आपने यहाँ फाइंड आउट किया है बच्चों, रूट के अपॉन C। तो क्या बच्चों हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं रूट के अपॉन C, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C इंटू रूट के अपॉन रूट C, इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों हमको H प्लस का वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा के ए इंटू सी। ये हमारा बच्चों H प्लस का कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है बच्चों। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा वो होगा के ए इंटू सी टू द पावर 1/2, ठीक है बच्चों। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा एसिड का, वीक एसिड के हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन पता हो गया। अच्छा बच्चों, इस हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन अगर हमको पता हो जाए तो क्या मैं इस वीक एसिड का पीएच निकाल सकता हूँ? आप पीएच का फॉर्मूला तो जानते ही हो। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि पहले मैंने आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाला, फिर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकाला, एंड देन वी कैन इजिली फाइंड द पीएच ऑफ वीक एसिड, ठीक है। तो चलो देखते हैं पीएच कैसे निकलेगा। थर्ड, पीएच ऑफ वीक एसिड। बच्चों पीएच का क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा है? पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस आयन। अच्छा, यहाँ पे बच्चों माइनस लॉग, यहाँ H प्लस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के ए इंटू सी टू द पावर 1/2, ठीक है बच्चों। चलो इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, लॉग m टू द पावर n, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ लॉग के ए इंटू सी। चलो इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं बच्चों, इसको क्या करते हैं, लॉग a इंटू बी का फॉर्मूला आप जानते हैं, लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है बच्चों। अब माइनस इसमें हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हाफ माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, ठीक है बच्चों। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ। अच्छा बच्चों, माइनस लॉग के ए को क्या लिख सकते हैं, जैसे माइनस लॉग H प्लस को हम क्या लिखते हैं बच्चों, पीएच लिखते हैं, वैसे ही माइनस लॉग के ए को बच्चों हम लिख सकते हैं पी के ए लिख सकते हैं, माइनस लॉग सी, ठीक है बच्चों। तो हमारा पीएच का लास्ट डेरिवेशन क्या आ जाएगा बच्चों, पीएच इक्वल टू, अगर मैं इस हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी। बच्चों ये हमारा एक डेरिवेशन आ गया, ठीक है बच्चों। इस फॉर्मूला से हम लोग किसी भी वीक एसिड के पीएच को आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमको बच्चों एसिड का क्या पता हो, अगर हमको एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट पता हो और एसिड का कंसंट्रेशन पता हो तो हम एसिड का पीएच फॉर्मूला से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। इस फॉर्मूला से आप किसी भी वीक एसिड के पीएच के वैल्यू को, अगर उसका कंसंट्रेशन आपको दिया हो और एसिड का डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन कांस्टेंट आपको पता हो बच्चों, तो आप उस एसिड का पीएच आसानी से इस फॉर्मूला की मदद से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। सिमिलरली बच्चों यही सेम केस मैं अब आपको बेस पे अप्लाई करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, ओके डन। चलो बच्चों एक चीज़ ध्यान देना है आपको, ठीक है, मोर दी के ए लेस विल बी लेसर दी पी के ए। बच्चों और के ए का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पी के ए का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। एंड सो मोर द के लेसर द पी के ए स्ट्रोंगर विल बी एसिड। बच्चों अगर एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है, कौन सा एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो उसके लिए आपके पास दो पैरामीटर, एक पैरामीटर तो आपका के हो गया, ठीक है। के का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो वो एसिड जो होगा आपका स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। चाहे के अगर ज़्यादा होगा तो पी के क्या होगा, स्मॉलर होगा। जैसे बच्चों याद करो, H प्लस का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो उसका पीएच का वैल्यू क्या होता है, पीएच का वैल्यू कम होता है, ये तो आप पढ़ चुके हो। हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पीएच का वैल्यू कम होगा। सिमिलरली बच्चों और के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो पी के का वैल्यू कम होगा। तो जिस एसिड के लिए के का वैल्यू ज़्यादा होगा उस एसिड के लिए पी के का वैल्यू क्या होगा बच्चों,
कम होगा। सो आप कह सकते हो कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है बच्चों, ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा के का, लेकिन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा pKa का। ये आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मान लो कोई 2 एसिड देगा, दोनों का pKa का वैल्यू दिया रहेगा, तो आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्गर होगा और कौन सा एसिड वीकर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारा एसिड का केस हो गया। चलो अब हम बच्चों बेस के पर अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, इसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इसको बच्चों बेस के केस में इसको किससे डिनोट करेंगे, Kb से। मान लेते हैं बच्चों कोई बेस है BOH। BOH इज ए बेस, ठीक है। इट डिसोसिएट एंड गिव्स B प्लस एंड OH माइनस। सिमिलरली जो मैंने बच्चों एसिड के केस में जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमको यहाँ बेस के केस में भी अप्लाई करना है। इसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, Kb से। इनिशियली जब रिएक्शन बच्चों स्टार्ट नहीं हुआ है उस समय हम मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन क्या है, C है, तो प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा नहीं। एट इक्विलिब्रियम बच्चों क्या होगा, आप तो अब जानते हो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। मान लो इसका अल्फा पार्ट टूट के अलग हो गया। अल्फा मीन्स क्या होता है बच्चों, अल्फा किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो 1 मोल के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिफाइन है। 1 मोल से अगर अल्फा जा रहा है तो C मोल से कितना डिसोसिएट होगा, C अल्फा डिसोसिएट होगा। तो इसका बचेगा कितना इक्विलिब्रियम पर, C माइनस C अल्फा, और ये C अल्फा बनेगा, ये भी हमारा C अल्फा बनेगा अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्रिक। ठीक है, अब हम बच्चों यहाँ पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा Kb का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा, B प्लस OH माइनस अपॉन BOH। ठीक है बच्चों, तो अब चलो यहाँ पे पुट करो। B प्लस का वैल्यू बच्चों क्या है, C अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बच्चों एक C से एक C आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सो Kb इजिकल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अच्छा बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये जो अल्फा का वैल्यू है, चूंकि हमारा बेस जो है काफ़ी वीक है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस 1 के रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू बहुत कम होगा। अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, सो इट इज नेग्लेक्टेड। हम इसको यहाँ से नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बच्चे आपको दिखाई दे रहा है, चेक कर ले रहा हूँ। ठीक, तो बच्चों हम इस अल्फ़ा को यहाँ से क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जब यहाँ से अल्फ़ा को नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा मेरा डेरिवेशन बच्चों, तो Kb इजिकल टू क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एसिड के केस में क्या आया था बच्चों, Ka इजिकल टू C अल्फा स्क्वायर। बेस के केस में क्या आ गया, Kb इजिकल टू C अल्फा स्क्वायर। यहाँ से बच्चों हम अल्फ़ा को निकाल सकते हैं, Kb अपॉन C का रूट। ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ बिग बेस। अच्छा बच्चों, आपको याद है एसिड के केस में क्या फॉर्मूला आया था, अल्फा इजकल टू Ka अपॉन C। बेस के केस में क्या हो गया, Kb अपॉन C। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस क्या है बच्चों, वहाँ Ka था, यहाँ पर क्या आ रहा है, Kb आ रहा है। तो दोनों को अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे बच्चों, तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो इससे बच्चों हमने आसानी से किसी वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अगर हमको उस बेस का कंसंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता है तो हम आसानी से डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक बेस का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसका दूसरा केस हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, सेकेंड में। अब हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करेंगे। नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों, इसको हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्या है बच्चों, C अल्फा है। ठीक है, ये तो हमको यहाँ पता है इक्वेशन से, C अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ बच्चों अल्फा का वैल्यू तो मैंने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है, रूट Kb अपॉन C। ये वैल्यू को यहाँ पे हमको डाल देना है, Kb अपॉन C। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, Kb अपॉन रूट C। यहाँ से बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा। सो द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन बच्चों ये क्या हो जाएगा, रूट Kb इंटू C। ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Kb इंटू C पर पावर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 हो जाएगा। ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आ गया। अच्छा बच्चों, अगर हमको हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन आ गया तो हम आसानी से इसका POH का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप जानते हो थर्ड पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ POH।
कैलकुलेशन ऑफ पीओएच। ये कैसे बच्चों निकलेगा, चलो इसको निकालते हैं हम। क्या फॉर्मूला था होता है बच्चों पीओएच का, माइनस लॉग ओएच माइनस आयन। ठीक है, माइनस लॉग ओएच माइनस का वैल्यू तो हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है बच्चों, के बी इंटू सी, और इसका पावर क्या है 1/2। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों एक सिंपल एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लॉग m टू द पावर n, फार्मूला आप जानते हो ना, n लॉग m। इस फार्मूला से मैंने इस फार्मूला पे इसको मैंने सेटअप कर लिया। अब यहाँ से बच्चों हम क्या करते हैं, इसको log a इंटू बी के फॉर्म में आप इसको तोड़ दें तो क्या हो जाएगा, log kb प्लस log c। ठीक है, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगा माइनस log kb माइनस log c। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अच्छा माइनस log kb को हम क्या लिखेंगे, पी के बी माइनस log c। ठीक है, तो बच्चों हमारा एक फॉर्मूला आ गया पीएच का। क्या हो गया फॉर्मूला, पी ओ एच इजिकल टू, यहाँ बच्चों क्या करना है हमको, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। इस तरह से बच्चों हम आसानी से किसी भी बेस के पीओएच के वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, पीओएच का अगर वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों, तो पीएच भी आसानी से निकाला जा सकता है। आप तो पढ़े हो बच्चों एक फॉर्मूला, पीएच प्लस पीओएच, इसका वैल्यू कितना होता है, 14 होता है। तो अगर हमको पीओएच पता हो गया तो क्या बच्चों हम पीएच निकाल सकते हैं कि नहीं। पीएच क्या हो जाएगा हमारा, 14 माइनस पीओएच। अब पीओएच का वैल्यू यहाँ डाल देना है, हमको बेस का पीएच आ जाएगा। तो डाल देते हैं बच्चों यहाँ 14 माइनस पीएच का वैल्यू क्या आपने लिया है, हाफ पी के बी। ठीक है बच्चों, और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हाफ लॉग सी। तो ये हमारा बच्चों फॉर्मूला हो गया, किसी वीक बेस का पीएच निकालने का ये फॉर्मूला मेरे पास आ गया। ठीक है, तो बच्चों हम एसिड का भी पीएच निकाल सकते हैं, बेस का भी पीएच निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। इसी तरह बच्चों अगर मान लो किसी बेस का केबी का वैल्यू, ये जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी। जिस बेस का केबी का वैल्यू ज़्यादा होगा उस बेस का बेसिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ठीक है बच्चों, यही केस मैंने आपको एसिड के केस में बताया था। एसिड के केस में मैंने क्या बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। बच्चों ये दोनों फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, एसिड का पीएच निकालने का फार्मूला बताया, मैंने आपको बेस का पीएच निकालने का फार्मूला बताया। ठीक है, एसिड और बेस दोनों का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, एसिड और बेस का हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।